Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. सो जी JRF क्वालिफाई करने के लिए कॉमर्स के कौन से ऐसे 100 टॉपिक्स हैं 10 यूनिट्स के जो हमें डेफिनेटली करने चाहिए हैं। ठीक है जी, आज का जो ये एनालिसिस है वो मैंने 2018 से लेके 2024 के सारे पेपर्स को एनालिसिस करके कुछ टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट करे हैं जो आपको डेफिनेटली करके जाने हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा भी हो सकता है बट ये वो वाले हैं कि जो आपको किसी भी हालत में, जो अगर आपको लगता है कि यार ये मेरा यूनिट वीक है, तब भी आपको ये टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। फर्स्ट आता है जी, हम सारे जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। इसमें ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने करंट भी ऐड करे हैं, लाइक हमारी ग्लोबलाइजेशन जो हमारा आज के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, और जितने भी आपके इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसेंटली कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं, एंड जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके ये 3 इंस्टीट्यूशंस, एफडीआई, तो every topic is important in the FDI, like types of FDI, modes of FDI, okay, balance of payment, regional trade blocks, corporate social responsibility and sustainable practices, जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिसको आप एलपीजी बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के वो टॉपिक्स हैं जो आपको एट एनी हाउ करके जाने हैं। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा सेकंड यूनिट आता है जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें हमारा एक पोर्शन प्रैक्टिकल का भी है जो आपको करना है, और इसमें पोर्शन थ्योरी का भी आता है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिकल, सॉरी थ्योरी है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसका भी थ्योरी है। ये जो कैश एंड फंड फ्लो है ना, इसमें हमें क्या पूछते हैं कि कौन सा एलिमेंट सोर्सेज ऑफ फंड में आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा, कौन सा ऑपरेटिंग, कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, वो एक्टिविटीज आपको क्लियर होनी जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, अब बेसिकली ये जो दो है प्रैक्टिकल के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हैं, और जितना आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सारा थ्योरी है। आज का टाइम कंप्यूटराइज्ड का है, ऑडिटिंग के कुछ कंप्यूटराइज्ड एलिमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 जो है जी बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं सिर्फ डिमांड की बात नहीं कर रही, डिमांड के अंदर जो लचकीलेपन, इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ। इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके प्रोडक्शन फंक्शन जितने भी लॉ ऑफ रिटर्न्स हैं 100% क्वेश्चन दिखा है, और कॉस्ट आउटपुट रिलेशन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्जिनल वर्ड आपको पेपर में जरूर मिलेगा। मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, जहां पर मार्जिनल वर्ड आपको मिला इकोनॉमिक्स में, वो टर्म आपने अच्छे से कर लेनी है, या कोई भी टर्म को मार्जिनल के साथ रिलेट कर देते हैं। ओके, ये जो नेशनल इनकम कंसेप्ट है, वैसे ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, बट कभी कभी अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स में जो एनालिसिस करा है, इसमें ना 1 से 2 क्वेश्चन निकल के आए हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे राइटिंग का पर्पस क्या था, इसमें लिखने का पर्पस क्या था कि एटलीस्ट अगर आपको कहीं पर भी इनकम टैक्स का बेसिक चीजें पता चलती है तो कर लेना। ओके, आपका जो इन्फ्लेशन है, एक्चुअल में ना सिलेबस में इन्फ्लेशन मेंशन्ड नहीं है, आई एग्री, बट उस इन्फ्लेशन की जितनी भी होती है ना टाइप्स, हाइपर इन्फ्लेशन, ये टाइप्स क्या होती हैं, इन इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन इन्फ्लेशन के लिए कौन से ऑथर ने किस तरह की कर्व्स दी हैं, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा हेडिंग इन्फ्लेशन डाल दिया है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्चुअल में ये दोनों पॉलिसीज है तो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू
इन्फ्लेशन के साथ आपने ज़रूर मैच करना है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर, राइट? बाकी एक आपके आती है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, ये सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट था, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, जिसमें कंपैरेटिव एंड हैकर्स ऑल इन थ्योरी है जो आपने उसके अंदर करना है। ओके, फिर आता है जी फाइनेंस का। फाइनेंस के अंदर भी प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। सबसे पहली चीज आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, इनकी जितनी भी थ्योरीज हैं उनकी एजम्पशंस आपको क्लियर हों। अगर कैपिटल बजटिंग के फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने ज़रूरी हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, रिस्क एनालिसिस हो गया, अगेन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के लिए। एंड बाकी एलिमेंट्स जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आजकल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ओवरऑल ये थ्योरी के पर्सपेक्टिव से आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है जी। इसके बाद हमारा आता है जो मेन एलिमेंट आएगा वो है जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स, वैसे तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करती हूँ कि ऑल यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टैटिस्टिक्स का, बट हाँ अगर आपको मुश्किल लगता है, अगर आपको लगता है कि यार कोई इंपॉर्टेंट पता चल जाए मैं उसको अच्छे से कर लूँगी, ये रहा, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मैं इस प्रोबेबिलिटी को नहीं छोड़ सकती थी, इसकी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज, इनके प्रॉपर आपके जितने भी वो बनते हैं ना, यू कैन से फॉर्मूलाज, ठीक है जी, और इनकी एजम्पशंस क्या हैं, सैम्पलिंग के मेथड्स, सैम्पलिंग टेक्निक, कौन सी प्रोबेबिलिटी है कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी है, हाइपोथेसिस की प्रोसेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरकास्टिंग के क्या मेथड्स हैं, रिसर्च के डिज़ाइनिंग्स क्या हैं, मेन ये 3 डिज़ाइंस जो ज़्यादा रिपीट हुए हुए हैं, डाटा कलेक्शन के मेथड्स, स्केलिंग टेक्निक्स के आजकल ना थोड़ा सा स्केल अप कर दिया गया है, अगर आप पीछे ट्रेंड्स में देखेंगे टेक्निक्स के ऊपर कि कैसे हम क्वेश्चनर्स में जैसे आप क्वेश्चनर बनाते हैं उसकी किस तरह की स्केलिंग करते हैं, वो टेक्निक्स आपको यहाँ पर आनी चाहिए हैं। ओके, 6th यूनिट आता है जी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए जी, इसमें आपको ये वैसे तो ये बहुत वाइडर कंसेप्ट है, बट मैंने फिर भी आपको लिमिट कर दिया है। सबसे पहले जी जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे आपके फंक्शंस या प्रिंसिपल्स में चाहे क्लासिकल थ्योरीज है, नियो क्लासिकल थ्योरीज है एंड मॉडर्न थ्योरीज है, आपकी लीडरशिप एंड मोटिवेशन की थ्योरीज 100% है जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इनकी रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन के प्लान्स, इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एंड एक होता है चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, इसका बेसिकली एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बन के आता है। ओके, फिर आता है जी यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ बैंकिंग, आरबीआई, ठीक है जी, कमर्शियल बैंक के बारे में इनके फंक्शंस क्या हैं, एनबीएफसीज के फंक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल एंड मनी मार्केट के डिफरेंसेस क्या हैं, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, एक माइक्रो फाइनेंस पेपर में एक वर्ड है जो बहुत बार रिपीट होता है, रिस्क मैनेजमेंट, बेजल्स, जितने भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में नई न्यू स्कीम्स आती हैं वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा आता है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट को मैंने सब हेडिंग्स के साथ आपको दिया है, जैसे कि अगर आपका मार्केटिंग कंसेप्ट है, इसमें प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल, ये ना मैंने कीवर्ड्स हैं जो पेपर में आपको इसके रिलेटेड ज़रूर मिलेंगे। ओके, अब जैसे एसटीपी है, ये पूरा का पूरा पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट का साइकिल, उसकी पैकेजिंग एंड न्यू प्रोडक्ट में का प्रोसेस क्या रहेगा। जब आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, ये वाली टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत करना। प्रमोशन की बात करते हैं, ये वाली प्रमोशन टेक्निक्स आ जाती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, थोड़े से 2-3 मॉडल्स हैं, मॉडल जितने होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के कर लेना, क्योंकि सबके सब इम्पॉर्टेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
ओके। बस थोड़ा सा ना डिजिटल मार्केटिंग के जैसे एसईओ हो गया, कंटेंट मार्केट क्या हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या हो गया, एआई इन मार्केटिंग क्या हो गया, ये थोड़े से कंसेप्ट हैं जो आपको एडिशनल करने पड़ेंगे। ओके। इसी तरह जी यूनिट 9 जो है हमारा लीगल एस्पेक्ट्स का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीचेज एंड रेमेडीज क्या हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर उनके डायरेक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही इतना इंपॉर्टेंट, कुछ तो ऐसे था कि इसमें 2 क्वेश्चंस एक बार में पूछे गए हैं। कंपटीशन एक्ट हो गया जी, इसमें 3 एलिमेंट्स आपके मेन हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव, एब्यूजिव एंड कॉम्बिनेशंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वैसे अपने आप में एक अलग से एक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में से, और एक आईपीआर एंड आपका आईटी एक्ट है। वैसे तो आपके सेल्स एक्ट भी आते हैं, और इसमें एक एक्ट है जीएसटी, उसको आपने हर हालत में करके जाना है, ठीक है जी। ये वो एक्ट्स हैं, वैसे तो सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, पर ये वो एक्ट्स हैं कि जिसमें से ना 2 क्वेश्चंस, कभी कभी पेपर में 3 क्वेश्चंस इसी एक्ट के अंदर पूछे गए हैं। ओके। सो मेरा ये मानना है कि एक्ट करो, पर ये एक्ट ऐसे करो कि इसको जब कोई क्वेश्चन आ जाए गारंटी हो कि हम करेक्ट करके आएंगे। ओके। एंड जीएसटी भी आपने इसमें ऐड कर लेना है, राइट। लास्ट पार्ट आता है जी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ओके, टैक्सेबल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, आपकी जितनी भी डिडक्शंस हैं, क्लबिंग एंड थ्योरी आ जाती है, इनमें डिफरेंसेस, थ्योरी पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। जीएसटी वैसे मैंने तभी इसलिए वहाँ पर मेंशन नहीं करा था, बट इस बार जीएसटी को अच्छे से करके जाना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस स्टेट का जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है, अदरवाइज आप ओवरऑल जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस बेसिक स्लैब रेट्स क्या हैं वो आपको क्लियर होनी ज़रूरी है। डबल टैक्सेशन और जितने भी रिसेंट टैक्स रिफॉर्म्स आते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। सो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जब हम पीवाईक्यूज करते हैं ना, ऐसे चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं, तो मैंने कोशिश करी कि वो टॉपिक्स में थोड़े ऐड करूं ताकि आप उनको इग्नोर मत करो एंड आप उनको करके जाएं, पेपर में आ गए तो एटलीस्ट हम उनके आंसर्स करके उनकी एक्यूरेसी को हम अचीव कर पाएंगे। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है ना। आई होप ये जो 100 टॉपिक्स मैंने आपको ओवरऑल दिए हैं उसको आप अच्छे से करेंगे। ये अभी देने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अब आपके पास इनफ टाइम होगा, अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक टॉपिक उठाओ, हाँ मैम ने ये इंपॉर्टेंट दिए हैं, रिवाइज कर लो। सेकेंड डे अगर आपको लगता है कि मैंने अकाउंट्स कर लिया है, ये टॉपिक देखो कि हाँ मैंने अकाउंट्स को अच्छे से कर लिया है, ये वाले इनको आपने एट एनी हाउ छोड़ के नहीं जाना है। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। सो यही था जी आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड कुछ कुछ पोल्स आपके लिए आते रहेंगे। बाकी जी डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ही करना है जी। आने वाले टाइम पर आपके लिए और मैराथन्स आने वाले हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यूनिट वाइज भी रिवीजन करने वाले हैं। वैसे तो हमारी मास्टर क्लास में चल रहा है बट स्टिल हम वाईटी पे भी इनकी डिस्कशंस करेंगे, ठीक है जी। सो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। देखिए देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क करोगे रिजल्ट जरूर मिलेगा, बस ये कि 100% एफर्ट्स के साथ आपने वो चीजें करनी है, ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।